Assalamualaikum guys, welcome to Excel Maza with Gohar. Please subscribe the channel and press the bell button for more valuable videos from Excel Maza. जी तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, कि हम किस तरह कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी एक कॉलम के अंदर से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका सम ले सकते हैं और उनको काउंट कर सकते हैं, उनका एवरेज ले सकते हैं। तो हम चूँकि अब उसमें हमें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है तो लाज़मी बात है वहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल आएगा, क्योंकि हमें अगर मखसूस हमारे पास ये टोटल अमाउंट का एक कॉलम है, इसमें से हम ये चाहते हैं कि ग्रेटर देन 5000 की वैल्यूज़ कितनी हैं, तो उसमें कंडीशन आ गई तो लाज़मी बात है हमें फार्मूला जो है इफ़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम इन ऑपरेटर्स को देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स कितने किस्म के हैं। 6 किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे पास ग्रेटर देन का है, फिर लेस देन का है, इक्वल का ऑपरेटर है और नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, और साथ ही ग्रेटर देन इक्वल का ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल का ऑपरेटर है। ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, नॉट इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है। हम इनको एक लिस्ट की सूरत में बना लेते हैं। लिस्ट बनाने का आसान तरीका है, हमने तमाम को सेलेक्ट किया, नेम बॉक्स के अंदर आके इसका एक नेम रख दिया, फ़र्ज़ किया हम रख देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर COPTR के नाम से हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें सिंपल करना क्या है, हम यहाँ पे इनको वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे अपनी अमाउंट्स लिखेंगे और यहाँ पे हमें उसका टोटल चाहिए होगा। यहाँ पे टोटल चाहिए सम का, यहाँ पे टोटल चाहिए एवरेज और यहाँ पे जो है हम इसको काउंट करना चाहेंगे। अब जब हम बात करते हैं सम को तो इफ़ के साथ इस्तेमाल करेंगे, एवरेज को भी इफ़ के साथ इस्तेमाल करेंगे, काउंट को भी इफ़ के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम सम को इफ़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो सम और एवरेज इफ़ जो है इनका तकरीबन सिंटैक्स आपस में एक ही है, लेकिन काउंट का थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, उन ऑपरेटर्स को यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। डाटा में जाएंगे, वैलिडेशंस में जाएंगे और लिस्ट को यहाँ पे ले लेंगे। एनी वैल्यूज़ की जगह पे लिस्ट करेंगे। सोर्स के अंदर आके आप F3 को प्रेस करेंगे। F3 को प्रेस किया, वो लिस्ट जो हमने वहाँ पे बनाई थी वो यहाँ पे आ रही है। इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे और ओके करके बाहर आ जाएंगे। वो तमाम ऑपरेटर्स जो हमने वहाँ पे दिए थे वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमें करना ये है कि हम यहाँ पे ये जो हमारे पास C वाला, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि नज़र आता रहे। ये जो हमारे पास C वाला कॉलम है, अभी हमारे पास ये C1 सेल है, इसके अंदर हमने ऑपरेटर लगाया है ग्रेटर देन का और साथ ही D1 के अंदर हम अमाउंट लिखते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम लिख देते हैं 3000। इसका मतलब है कि हमें 3000 से बड़ी जो अमाउंट्स हैं उसका सम यहाँ पे चाहिए, इस जगह के ऊपर उसी का एवरेज यहाँ पे चाहिए और हमें ये भी पता चले कि वो अमाउंट्स हैं कितनी। तो अब अगर आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सम और इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। देखें, हम अगर इसको सिंपल तरीके से करते हैं, सम इफ़, सिंटैक्स के ऊपर गौर करें। रेंज मांग रहा है, क्राइटेरिया मांग रहा है और सम रेंज मांग रहा है। अब इसमें हम एक तरीका और भी कर लेते हैं कि हम क्लाइंट नेम से जो है वो उसको भी सर्च कर लेते हैं। लेकिन क्लाइंट नेम जो है वो उसको उसका जो क्राइटेरिया रेंज होगा वो एक ही सेल के अंदर होगा, वो 2 रेंज से उसका क्राइटेरिया नहीं उठाएगा। लेकिन सबसे पहले हम सम इफ़ के ऊपर गए हैं तो हमें क्राइटेरिया चाहिए, रेंज हमें चाहिए यहाँ पे टोटल अमाउंट की, और इसका जो है कॉलम वो I बन रहा है। I7 से लेकर और नीचे तक I42 तक हमने तमाम डाटा को सेलेक्ट किया। अब हम कामा को प्रेस करेंगे। जैसे हम कामा को प्रेस करेंगे तो वो क्राइटेरिया मांग रहा है। जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हम इसको क्राइटेरिया फ़र्ज़ किया ये दे देते हैं 3000 का, और उसके बाद फिर वो समिंग रेंज मांग रहा है।
तो सम रेंज भी हमारे पास वही है कि हमने डाटा भी वहीं से सम करना है, I7 से लेकर एंड तक। अब उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अभी देखें, हमने उसको ये बताया है कि ये जो हमारे पास I7 से लेकर I42 तक का जो एरिया है, इसके अंदर अगर कोई 3000 की अमाउंट है तो उसका यहाँ पे सम करे, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई अमाउंट है नहीं। हमारे पास एक अमाउंट यहाँ पे मौजूद है 1248। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर बताते हैं कि ये उसने किया कि नहीं किया। नहीं, 1248 वहाँ मौजूद नहीं है, टोटल के अंदर 9048 मौजूद है, 9048। ये देखें, अब उसने उसका टोटल हमें यहाँ पे लिख दिया। टोटल अमाउंट के अंदर अगर हम जाके 9048 को यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं और फ़िल्टर के बाद इसका टोटल लेते हैं 9048, हम इसका टोटल लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसकी, देखें यहाँ पे हम इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद आप नीचे आके स्टेटस बार के अंदर देखेंगे तो 18096 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त पाया गया। अब हम यहाँ से इसकी फिर फ़िल्टर ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं। ये तो हो गया कि हमने ऑपरेटर को सिस्टम को ये बताया कि 9048 जितनी अमाउंट्स हैं उसका यहाँ पे हमें सम कर दे। अब हम अगर यहाँ पे ये लिख देते हैं कि ग्रेटर देन 8000, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ग्रेटर देन 8000 की अमाउंट्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया और उसका यहाँ पे सम आ गया। हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ग्रेटर देन 8000 की अमाउंट यहाँ पे यही आ रही है या नहीं आ रही। हम अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको भी अनसेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी अनसेलेक्ट, और उसके बाद हमारे पास जितनी अमाउंट्स हैं वो तमाम की तमाम ग्रेटर देन 8000 है। अब यहाँ पे गए, इन तमाम को सेलेक्ट किया, नीचे स्टेटस बार के अंदर देखें तो 2441328 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये भी जवाब दुरुस्त पाया गया। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर आप इस पे गौर करें तो हम यहाँ पे इसके साथ ग्रेटर लगाना पड़ता है। हम इसके साथ लेस भी लगा सकते हैं और आगे 8000 कर सकते हैं, ठीक है। हम तमाम ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये वर्क करेगा। लेकिन मसला ये, हम ये नहीं चाहते कि ऑपरेटर हम यहाँ पे लगाएं। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे सिंपल 8000 लगाएं और ऑपरेटर जो है वो C1 के अंदर लगा हुआ हो और यहाँ पे उसका जवाब आ जाए। उसके लिए सिंपल आपने करना क्या है कि C1 दरमियान में एंड लगाएंगे और C1 और D1 दोनों को यहाँ पे क्राइटेरिया के तौर पे शो करेंगे तो आपके पास उसका जवाब जो है वो आ जाएगा। ये देखें, जवाब आ गया ना, ठीक है जी। सम इफ़ हमने फार्मूला इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने एक रेंज दी, C1 और D1 के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका यहाँ पे सम कर दो। अब हम यही फार्मूला जो है उसको एवरेज और काउंट के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो हमें लाजमी बात है एब्सोल्यूट करने पड़ेगी रेंज को। तो यहाँ पे हम रेंज को जो है एब्सोल्यूट करते हैं, F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी F4 को प्रेस करेंगे, ठीक है जी। तमाम जगह पे F4 को प्रेस करने के बाद रेंज हमारे पास एब्सोल्यूट हो गई। हम यहाँ पे इसको ले आते हैं और यहाँ पे सम इफ़ की जगह पे एवरेज लिख देते हैं, AVER, और यहाँ पे आगे एवरेज इफ़, ठीक है। अब इसको ओके करना है, बाहर आ जाएंगे। इसका एवरेज हमारे पास ये आ रहा है। जितनी रेंज हमने सेलेक्ट की है उस रेंज के अंदर 8000 से बड़ी जो अमाउंट्स हैं उसका एवरेज हमारे पास ये आ रहा है। अब हमारे पास काउंट आ जाता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट्स हैं कितनी। तो काउंट को अगर आप देखें तो इफ़ के साथ काउंट का थोड़ा सा, हम इसको अगर यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे काउंट इफ़ लगाने की कोशिश करेंगे तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि इसके सिंटेक्स के अंदर फ़र्क है। काउंट इफ़, देखिए काउंट इफ़ हमने यहाँ पे लगा दिया। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम यहाँ पे काउंट इफ़ के बाद हमने ये लगा दिया, अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें जो लास्ट वाला जो हमने सम रेंज दिया हुआ था उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे,
क्योंकि अब इसकी रेंज की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिर्फ जाके डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ रेंज और क्राइटेरिया चाहिए। तो देखें उसने 8000 से बड़ी जो अमाउंट्स हैं उसका हमें यहाँ पे काउंट कर दिया कि 34 वो अमाउंट से हम यहाँ पे जाके उसको यहाँ से काउंट्स भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम अनचेक करते हैं, इसको भी करते हैं, तो बाकी सारी अमाउंट जो हैं वो 8000 से बड़ी हैं। देखें इसको भी सेलेक्ट करते हैं, नीचे आके आप देखें काउंट के अंदर स्टेटस बार के अंदर आपको 34 ये नज़र आएंगी, 34 नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये जवाब भी दुरुस्त हो गया। फ़िल्टर को ख़त्म करके हम बाहर आ जाते हैं, क्लियर फ़िल्टर। अब आप ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके देखें, आपके पास आपका मौजूदा जवाब जो है वो आता रहेगा। आपको पता लगता रहेगा कि हम Alt+HB+A और Alt+HB+T की मदद से हम इसको देते हैं आउटलाइन, इसको थोड़ा सा करते हैं ये, और नीचे इसका जो है वो हमारे पास जवाब आ रहा है। इन दोनों के हम डेसिमल बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, और इसको जो है वो हम दरमियान में कर लेते हैं। इसके डेसिमल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे 8000 लिखा हुआ है, हम कहते हैं 8000, ठीक है। तो देखें 8000 की कोई अमाउंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए उसने काउंट और सम को तो 0 कर दिया, लेकिन एवरेज के ऊपर आके उसने क्या कर दिया, एक एरर दे दिया, क्योंकि एवरेज हमेशा चीज़ों को डिवाइड कर रहा होता है। हम यहाँ पे आके 8000 की अमाउंट एंटर करते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या जवाब आता है। देखें 8000 की हमने अमाउंट एंटर की तो पता चला कि एक अमाउंट एंटर है, उसका सम ये है, उसका एवरेज यहाँ पे है। तो अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल टू का ऑपरेटर है, फिर लेस देन का ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि ऐसे लेस देन अमाउंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और नॉट इक्वल वो तो काफ़ी सारे मौजूद हैं, नॉट इक्वल टू 8000, और इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू वो हमारे पास भी अमाउंट्स आ रही हैं। इस तरह हमारे पास लेस देन भी आ रही हैं। ये तो हो गया हमारे पास ऑपरेटर्स का इस्तेमाल सम इफ़, एवरेज इफ़ और काउंट इफ़ के साथ। हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्लाइंट का जो नेम है यहाँ पे लिखें, और हमारे पास उसका टोटल यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए जहाँ पे आप उसको करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो दोबारा लगा लेते हैं। इसको हम यहाँ पे करते हैं सम इफ़ का। हमने सिर्फ जाके क्राइटेरिया को है वो चेंज करना है, और क्राइटेरिया हमने दे देना है C3 का। क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं और इसको दे देते हैं C3, ठीक है। अब C3 के अंदर हम जिस क्लाइंट का नाम लिखेंगे उसका टोटल यहाँ पे आएगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे देखें सम इफ़ हम लगा रहे हैं, तो सम इफ़ के बाद रेंज मांग रहा है, तो हमें ये रेंज जो है, चूँकि अब हमें सी से कैलकुलेट करना है, सी कॉलम के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ है उसको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि अब दो कॉलम यूज़ हो रहे हैं, एक रेंज का और एक सम रेंज का। तो रेंज हमारी सी कॉलम बनेगा और सम रेंज ऑलरेडी जो है वो आए का कॉलम बना हुआ है। तो इसको प्रेस करें तो ये आपको बताएगा कि नेस्ले पाकिस्तान की जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास है 1,74,340। अगर आपने इसको चेक करना है तो यहाँ से जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। नेस्ले पाकिस्तान को लिखेंगे और यहाँ पे आके इसका टोटल उठा लेंगे, तो आप देखेंगे कि 1,74,340 रुपया स्टेटस बार के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ओके, हम यहाँ पे जाके फिर अपने फ़िल्टर को क्लियर कर देते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास देखें ये वाला सेल था, ये वाला सेल था, क्राइटेरिया की ये था, नेस्ले पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि नेस्ले पाकिस्तान हो और ग्रेटर देन फ़र्ज़ किया 8000 हो, और उसकी फिर टोटल जो है वो कितना बने। तो देखें यहाँ पे तो हमने सिंपल लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 8000 की अमाउंट टोटल के अंदर कितनी आ रही है, लेकिन अब हम इसके अंदर क्लाइंट को भी शामिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है जनाब सम इफ्स का।
सम इफ्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सम इफ्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस नीचे वाले सेल के अंदर। तो देखें इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सम इफ्स प्रेस करेंगे, आगे फिर आप सिंटैक्स के ऊपर गौर करें इसके। तो ये आपसे सबसे पहले सम रेंज मांगेगा, फिर क्राइटेरिया रेंज मांगेगा, फिर क्राइटेरिया मांगेगा। सबसे पहले आप सम रेंज कौन सी देंगे, जहां आपकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पड़ी हुई हैं, ये है। उसके बाद आप चूँकि ये अब क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज हम इसको यहाँ पे देना चाहते हैं। फ़िलहाल हम इसको देना चाहते हैं ये क्लाइंट वाला, और क्लाइंट के बाद फिर ये क्या मांग रहा है जी, हमारे से क्राइटेरिया मांग रहा है। तो ये पहला क्राइटेरिया हमारे पास है वो ये है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम इसको फिर जो है वो क्राइटेरिया रेंज मांगेगा, तो हम इसको दोबारा फिर ये क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये वाली बनेगी। क्योंकि सम रेंज हम एक दफ़ा दे चुके हैं और एक ही दफ़ा देना होता है, फिर बार बार क्राइटेरिया रेंज और उसको क्राइटेरिया देना पड़ता है। अब हम क्राइटेरिया के अंदर ये दे सकते हैं कि C1 और D1 एंड D1। देखिए दोबारा इसके ऊपर गौर करें। सबसे पहले हमें चूंकि सम रेंज देना था और सम रेंज हमारे पास एक ही कॉलम है, वो टोटल का कॉलम है जो कि I7 से लेकर I42 तक बनता है। उसके बाद वो क्राइटेरिया मांगता है, उसके बाद वो क्राइटेरिया रेंज मांगता है। तो क्राइटेरिया रेंज हमारे पास सबसे पहले क्लाइंट नेम का आ रहा था, हमने वो दे दिया, और जहाँ जिस सेल के अंदर क्लाइंट नेम लिखा हुआ था वो उसका हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमारे पास क्राइटेरिया रेंज जो है वो दूसरा क्या बनता है। अब सम रेंज एक ही दफ़ा दे दिया, दूसरा क्राइटेरिया रेंज हम ये चाहते हैं कि I7 से लेकर I42 तक की जितनी अमाउंट्स हैं उसके अंदर जितनी 8000 से बड़ी जो अमाउंट्स हैं उसका कैलकुलेट यहाँ पे हो जाए, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। और क्राइटेरिया रेंज हमने इसको बता दिया कि C1 एंड D1। तो देखें हमने इसको प्रेस किया तो आपके सामने क्या आ गया, नेस्ले पाकिस्तान की अमाउंट्स 174,340, और ये सारी अमाउंट जो है ये ग्रेटर देन 8000 है। और क्लाइंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है इसमें, नेस्ले पाकिस्तान हो रहा है। अगर हम इसमें क्लाइंट को चेंज कर देते हैं, फ़र्ज़ किया हम टेट्रा पाकिस्तान यहाँ पे लिख देते हैं, टेट्रा पैक, तो देखें अब आपके सामने इसकी अमाउंट्स जो हैं वो भी चेंज हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ से कि टेट्रा पैक हमने यहाँ पे सेलेक्ट तो कर लिया। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो टेट्रा को सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो ग्रेटर देन 8000 की अमाउंट्स हैं उसका टोटल लेंगे। तो ये सारी जो हैं वो ग्रेटर देन 8000 है, तो ये वही इसका टोटल बन रहा है जो वहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मज़ीद चेक कर लेते हैं, तो टोटल अमाउंट्स के अंदर हम लेस देन पे चले जाते हैं। देखें लेस देन के ऊपर चले गए, तो लेस देन पे जब हम जाते हैं तो अभी इसके पास कोई ऐसी अमाउंट, ये हमने भी जो फार्मूला लगाया सम इफ्स का वो यहाँ नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसी कोई अमाउंट नहीं है जो कि वो इसका यहाँ पे सम हो सके लेस देन 8000 का। तो इसका मतलब है कि हमारा ये फार्मूला यहाँ पे भी सही काम कर रहा है। ओके, अब अगर हम इसको दूसरी जगह पे एवरेज इफ्स के साथ भी इसी को लगाना चाहते हैं तो फिर लाजमी बात है हमें फिर एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी अपने रेंजेस। तो हम इसको एब्सोल्यूट करने जा रहे हैं, और ये हमने एब्सोल्यूट कर दिया और इसको भी एब्सोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे जाके सिर्फ जस्ट पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसका फार्मूला जो है वो चेंज करने के बाद एवरेज इफ्स कर देंगे AV, और ये एवरेज इफ्स यहाँ पे आ गया। हम यहाँ से उठा लेते हैं, इस एक को हम ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें अब अगेन ये फिर वहाँ पे एरर आ जाता है। इस एरर का जो हल है वो है इफ़ एरर। तो आप एक काम करें, यहाँ पे लगाएं इफ़ एरर। इफ़ एरर लगाने के बाद आप कामा ब्रैकेट शुरू करें। ब्रैकेट शुरू करने के बाद सबसे जो लास्ट के ऊपर जाके आप यहाँ पे सिंपल कामा के बाद 0 लगाएं। ब्रैकेट को 2 दफ़ा बंद करें क्योंकि 2 फार्मूले बीच में इस्तेमाल हो गए, और इंटर प्रेस कर दें। इंटर को प्रेस करने के बाद जो मैसेज आया उसको हमने यस कर दिया। शायद हम एक ब्रैकेट ज़ायद लगा चुके थे, मसला नहीं है, लेकिन हमने एरर के फार्मूले को यहाँ से ख़त्म कर दिया। यही हम इफ़ एरर को यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इफ़ एरर
और फिर लास्ट में जाके जो हमारे पास ये वाला है इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लगाया तो नहीं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं 0 का, ठीक है जी। तो यहाँ से हम एरर को ख़त्म कर सकते हैं। अब हमने सम इफ्स का यहाँ पे लगा दिया और एवरेज इफ्स का यहाँ पे लगा दिया। अब काउंट के लिए हम क्या करेंगे, तो वो भी हम वही काम कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हम फार्मूला मैनुअल लगाते हैं, काउंट COUNT इफ्स। अब देखें इसमें हम इसके ऊपर अगर गौर करें तो ये सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया रेंज है वो अगर हम इसको फ़र्ज़ किया ये दे देते हैं, ये वाला जो हमारा क्राइटेरिया था टोटल। अब इसको हम इसके रेंज को बाद में ठीक कर लेते हैं, फ़िल्टर लगा हुआ है, और क्राइटेरिया जो है हम इसको ये दे देते हैं, ठीक है जी। तो उसने 3 कर दिया। अब हम जाके यहाँ पे क्या करते हैं, इसके फ़िल्टर को चेंज करते हैं और क्राइटेरिया को भी साथ ही हम चेंज कर लेते हैं। अब इसका जो क्राइटेरिया बनता है वो बनता है जनाब C7 से C42 तक। तो हम इसको यहाँ पे C7 कर देते हैं और इसको C42 कर देते हैं, ठीक है जी। एक हो गया। अब उसके बाद हमें चाहिए वो वाला ऊपर जो हमने दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करते हैं तो वो फिर कहता है क्राइटेरिया रेंज नंबर 2। तो क्राइटेरिया रेंज, अगर हम यहाँ पे सिंपल ये भी काम कर लें तो हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो इसलिए हल हो जाएगा क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया दे दिया ना। लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी मतलब 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके क्या कर देते हैं कि एक क्राइटेरिया मज़ीद दे देते हैं। क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 हमारे पास ये बनता है। और फिर वही अगेन कि हमारे पास क्राइटेरिया क्या बनता है, तो क्राइटेरिया ये एंड ये, और ब्रैकेट को बंद करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब टेट्रा पैक अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये सम इफ़ का था, नीचे सम इफ्स के साथ है। यहाँ पे टेट्रा पैक है और अमाउंट जो है वो लेस देन 8000, ऐसी कोई अमाउंट नहीं है। अगर हम इसको ग्रेटर देन जाके करते हैं तो देखें आपके सामने रिजल्ट आ जाता है कि 3 अमाउंट्स ऐसी हैं जो कि ग्रेटर देन 8000 है। उसका एवरेज ये बन रहा है और इसका सम जो है वो ये बन रहा है। तो ये था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ सम इफ़ और इफ्स का इस्तेमाल। तो आइंदा के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप फेसबुक के ऊपर हमें लाइक कर सकते हैं सेम पेज के साथ, एक्सेल मज़ा के साथ, और यूट्यूब के ऊपर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, एंड तक वीडियोस देखा करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी किया करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।